हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था और साथ में ही हमने एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 6.3 से स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज 6.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वेरीफाई दैट गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको वेरीफाई करना है कि दैट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस इक्वेशन है और ये देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें वेरीफाई करना है कि दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन दिया है उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा और प्रूफ करना होगा, ये आना चाहिए आपको। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सो देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू दिया है लॉग वाई प्लस सी आपको दिया है। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो आपको इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे और ये आपको आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई और फिर यहाँ पर देखो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी लिख दिया हमने यहाँ पे। ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, x इंटू वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन रूल से आएगा। तो अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, तो ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे हम इज इक्वल टू लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/y इंटू हमें लिखना पड़ता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी क्या है कांस्टेंट, वहाँ पर एक्स वाई नहीं है वेरिएबल, तो सी का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो आपको x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, राइट साइड में 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो माइनस हो जाएगा 1/y इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पर y है इंटू देखो d बाई डी एक्स ऑफ x, तो आपको पता है 1 होता है एंड दिस इज इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पे, राइट। सिंप्लीफाई करते जाओ, तो फर्स्ट टू टर्म में हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस 1/y और ये देखो प्लस y है इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ में है x माइनस 1/y इज इक्वल टू प्लस वाई को शिफ्ट करो तो वहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा ये। अब ये देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई देखो y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे ही रहेगा। देखो y यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1 है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन देखो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देखो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, यही हमें निकालना था। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड, तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, एडजस्टमेंट करना है, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। सी देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x द होल स्क्वायर प्लस c दिया है।
तो हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है कि दिस इक्वेशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको दिया है y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x का देखो ये होल स्क्वायर है प्लस c है। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है देखो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ किया है, यानी कि गिवन इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखेंगे हम बोथ साइड। तो ये मिलेगा आपको dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर f ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का। फॉर्मूला आपको मालूम है n इंटू एफ ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 टाइम्स साइन इनवर्स x रेज टू 2 माइनस 1, बट इंटू करना होगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x, और प्लस c है तो प्लस c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये देखो आपका हो गया साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x है। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, बट अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर रखता हूँ मैं, अपॉन में देखो दिया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा वो। तो अंडर रूट देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पर देखो दिया है आपको साइन इनवर्स एक्स। देखो अगर आपको इसे थोड़ा इजी वे से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये टर्म्स को मैं ट्राई करूँगा रिमूव करने का। तो अगर मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रिमूव करूँगा तो मुझे बोथ साइड का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन, हमें लिखना होगा बोथ साइड। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें फिर यहाँ पर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट का स्क्वायर करोगे तो आपका रूट रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या देखो 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर दिस वे। अब देखो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा फर्स्ट फंक्शन, हाँ यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ देखो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन आएगा, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ देखो आपका फर्स्ट फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना होगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 टाइम्स दिस इज साइन इनवर्स एक्स, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जस्ट हम बेसिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं डेरिवेटिव का, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो होल स्क्वायर, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 2x लिख दो यहाँ पे, प्लस 1 माइनस देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, बट अगेन इंटू करना होगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। इक्वल टू देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इंटू ये साइन इनवर्स एक्स में एज इट इज़ लिखता हूँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर है ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो ये 2 एज इट इज़
डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इंटू, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो कितना हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो 8 इंटू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हम इसका मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, हाफ डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं वही यहाँ पे लिखूँगा, 8 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे लिखोगे आप हाफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। देखो ये टर्म में भी 2 है, यहाँ पर भी सेकंड टर्म में भी 2 है और राइट साइड में भी देखो आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को बोथ साइड कैंसिल करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलिंग, हाँ मैं देखो लिखता हूँ कैंसिलिंग 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, ठीक है। ये हम कैंसिल करते हैं, इस टर्म में से 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका, यहाँ पे देखो आपका 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा यहाँ पर, बिकॉज ये 2 और एक डी वाई बाई डी एक्स मैंने कैंसिल किया यहाँ से, प्लस देखो यहाँ पर 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो आपका 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपका 2 बच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं रीअरेंज करता हूँ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारा देखो प्रूफ हो गया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो हमें प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा सम सॉल्व हो गया। आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, हाँ आप लिख दो यहाँ पर हैंस वेरीफाइड दिस वे। तो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे वेरीफाई करना है कि गिवन इक्वेशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे तो हमें डिफरेंशियल हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस यहाँ पर देखो ए एक्स है और ये प्लस बी है, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि गिवन इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। मैं देखो डिफरेंशिएट करता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे हम बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, बट आपको इनटू करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए एंड बी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आपको ए मिल जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका यहाँ पर -1 आएगा और ये प्लस ए आएगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स और ये प्लस देखो आपका ए हो गया। तो हमने ये एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब इसे हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देखो यहाँ पे x। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो माइनस एज इट इज़ रहेगा और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस एक्स, बट इनटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस
ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो डी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है -1 आएगा। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका ई रेज टू माइनस एक्स। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी राइट है, बट हमें देखो प्रूफ ये करना है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स दिया है, पावर आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल लिखना होगा। सो दिस आई कैन राइट 1 अपॉन ई रेज टू पॉजिटिव एक्स। ई रेज टू एक्स यहाँ पर डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आई कैन राइट ई रेज टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो आपका ये प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। आप लिख दो यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो ये थर्ड सब क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स रेज टू m है, तो हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है कि दिस गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0 है। तो हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, बिकॉज जो आपको वेरीफाई करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें ये मिलना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर तो हमें दिया है देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू m। तो हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम का डेरिवेटिव आपको मालूम है, एक्स रेज टू एम का डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 1 हो गया। इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद में इसे अगेन यानी कि री डिफरेंशिएट करूँगा। सो दिस आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम एज इट इज़ रहेगा आपका एक्स रेज टू एम माइनस 1 है ना, तो मैं इसे एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। पावर को जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज m इंटू एक्स रेज टू एम। एक्स रेज टू एम को देखो मैं यहाँ से y भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स रेज टू एम को रिप्लेस कर दो y से, इंटू देखो यहाँ पर एक्स रेज टू माइनस 1 है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो ये थोड़ा अभी सिंपल हो गया। और अगर आपको इसे सिंपल करना है तो x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो अगर आप यहाँ पर x को शिफ्ट करोगे तो x इंटू देखो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो एम वाई। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देखो यहाँ पे x। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स में 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन आएगा, फिर यहाँ पे देखो प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे हम, इंटू लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू m तो एज इट इज़ रहेगा। y का डेरिवेटिव आपको मालूम है, y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है, यानी कि हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ x आपको मालूम है 1 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू देखो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो थोड़ा सा और इसे अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो आपको जो आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ना एक से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स। कैसे समझेगा आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय एक्स? देखो जो प्रूफ करना है वहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स है, बट हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स हमें एक्स से ईच टर्म को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा।
तो इससे अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और सी हियर देखो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था, इसे मैं दे देता हूँ एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 देखो मैं दे देता हूँ, ठीक है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई है, देखो हमें यहाँ पे मिला है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिला है, तो मैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किससे कर दूंगा, एम वाई से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करो एम वाई से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका एम वाई दिस इज इक्वल टू ये एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो दिस आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इंटू देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड का जो टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एम एक्स इंटू देखो डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस एम वाई बचा हुआ है इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपको प्रूफ करना था। देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड, तो आप लिख दो यहाँ पर हैंस वेरीफाइड, तो हमारा सम देखो ये सॉल्व हो गया है, फाइनल आंसर है। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन हमें दिया है y कोड a प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें ये इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आपको ये प्रूफ करना इतना आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन इक्वेशन लेकर के, तो आपको देखो यहाँ पर इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, a एंड b कांस्टेंट है मालूम है आपको, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे आप बोथ साइड, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस b कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, मैं लिख दूंगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन लिख सकते हैं हम इसे एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर दो, आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड है उसे लेफ्ट साइड में ले लो तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा वो, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी बचेगा। हमें जो प्रूफ करना है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए, इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी का रूल आएगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, ये देखो आपका बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को मैं u लूँगा एंड एक्स स्क्वायर को हम v लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन रूल देखो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका u, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखेंगे हम, फिर प्लस देखो आएगा आपका v इंटू लिखोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ u एंड इज इक्वल टू माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव मालूम में आपको 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 तो है यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म में x है सेकेंड टर्म में भी x है, तो मैं क्या करूँगा बोथ साइड में x से डिवाइड कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय मैं x कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप x से डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको बचेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगर आप यहाँ पर x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आप 0 को x से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो ये आपका देखो 0 हो जाएगा, बस थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये प्लस देखो यहाँ पर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0,
तो ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका सम सॉल्व हो गया। तो देखो ये इक्वेशन था, हमें प्रूफ क्या करना था, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx इक्वल टू 0, सेम थिंग मिला है यहाँ पर। तो आप लिख दो हैंस वेरीफाइड, हाँ हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू ई रेज टू ax और यहाँ पे लिखा है x इंटू dy/dx इक्वल टू y इंटू लॉग वाई। तो हमें वेरीफाई करना है कि गिवन इक्वेशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और ये आंसर आपको मिलना चाहिए। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया है, y इक्वल टू ई रेज टू x दिया हुआ है। देखो जो आपको प्रूफ करना है ना, वहाँ पे लॉग यूज़ किया है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू दिस इज़ log ऑफ ई रेज टू ax हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो log y इज इक्वल टू ax इंटू देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका log e। तो ये हो जाएगा देखो आपका log x इज इक्वल टू ax इंटू log e का वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, log x इज इक्वल टू देखो ax मिल चुका है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलेगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू ax। तो a क्या है, कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट है, तो ax का डेरिवेटिव मालूम है आपको a हो जाएगा, ठीक है दिस पे। अब हमें क्या मिल गया है 1/y इंटू देखो dy/dx मिल चुका है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू y को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू ए हो जाएगा। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 से मैं a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 से आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका देखो log y अपॉन x इक्वल टू a हो जाएगा। अब ये a का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू y, तो वैसे ही रहेगा। जहाँ पर a है वहाँ पे आप क्या लिखोगे log y अपॉन x, यहाँ पे लिख दो log y अपॉन x, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा और हमें इसे रीअरेंज करना है, x यहाँ पर डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज x इंटू dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका y इंटू देखो log y बच रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। x इंटू dy/dx इक्वल टू y इंटू log y, सेम थिंग मिला है। तो आप यहाँ पर लिख दो हैंस वेरीफाइड, हाँ हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सब क्वेश्चन था, मैंने ऑल 6 सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।